साथियों नमस्कार। आज हम सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, जिसमें हम विशेषता महर्षि अरविंद के उन बातों को देखेंगे जिनमें महर्षि अरविंद ने सर्वांग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है। उन्होंने कहा है कि विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना, जो उसमें सर्वोत्तम है उसे व्यक्त करना तथा उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना ही जीवन के उद्देश्यों का लक्ष्य है। महर्षि अरविंद ने सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें की हैं। उन्होंने पहली बात बताई है कि मस्तिष्क एवं आत्मा की सबलता पर ध्यान देना चाहिए। पावरफुलनेस ऑफ माइंड एंड सोल। श्री अरविंद कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव की आंतरिक शक्तियों का विकास है, इसलिए वे आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक बल देते हैं, जिससे मस्तिष्क और आत्मा को बल प्राप्त हो। दूसरी और महत्वपूर्ण उद्देश्य है शारीरिक विकास और शुद्धि, फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्योरिटी। महर्षि अरविंद कहते हैं कि शिक्षा का महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम उद्देश्य बालक के शारीरिक विकास को गति देना है। उन्होंने शारीरिक विकास में शारीरिक शुद्धि को भी सम्मिलित किया है, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर के उचित विकास एवं इसकी शुद्धि के बिना मानव का आध्यात्मिक विकास संभव ही नहीं है। उनका कथन था कि शरीर के माध्यम से ही धार्मिक एवं आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति होती है, इसलिए शरीर स्वस्थ हो तथा मन पवित्र होना चाहिए। साथियों, महर्षि अरविंद ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन्स पर भी बातें कहते हैं। वे कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर भी बल देना। वे कहते हैं कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है कि वह बालक को इस प्रकार शिक्षण दे जिससे वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग कर सके। सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट पर भी महर्षि अरविंद कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य जो है उद्देश्य है बालक के मानसिक विकास को गति देना। मानसिक विकास से तात्पर्य है स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय। ये सभी बातें मानसिक शक्तियों से है। अतः शिक्षा को सभी मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य में बालक को तैयार करना, ऐसी बातें महर्षि अरविंद हमें बताते हैं। महर्षि अरविंद वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एक्चुअलिटी पर भी बल देते हैं। वे कहते हैं कि बालक को अहम भाव से ऊपर उठाकर अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर सकने की क्षमता देना ही, शिक्षा देना ही महान लक्ष्य है। महर्षि अरविंद आगे कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आदर्शवादी होने के नाते महर्षि अरविंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना बतलाया है। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवी अंश होता है, अर्थात कुछ ईश्वरीय अंश होता है, और शिक्षा का उद्देश्य इसी दैवी अंश को खोजना, विकसित करना तथा पूर्णता की ओर ले जाना है। वे चेतना की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्शियसनेस पर भी कहते हैं कि श्री अरविंद के विचार से प्रत्येक वाणी में एक दैवीय शक्ति विद्यमान है। इसी दैवीय शक्ति को पहचानने की चेतना उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एक विशेष बात हमें महर्षि अरविंद के शब्दों के माध्यम से पता चल रही है। अंतःकरण का विकास, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ऑफ इंटरेक्शन। महर्षि अरविंद के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक के अंतःकरण का विकास करना है। उन्होंने अंतःकरण के 4 पटल और स्तर बताए हैं। वे हैं चित्त अर्थात चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान। इन स्तरों का विकास ही अंतःकरण का विकास है। शिक्षा को उक्त चारों स्तरों का विकास करना चाहिए। सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य में वे स्व का ज्ञान अर्थात नॉलेज ऑफ सेल्फ की बातें कहते हैं। स्वयं को पहचानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। केवल उसी शिक्षा को वे वास्तविक मानते हैं जो इस ध्येय की पूर्ति कर सके, अर्थात जो मनुष्य को उसकी शक्तियों का अनुभव करा सके, उसमें एक चैतन्य, प्राण, एक अंतःकरण, एक मन, एक अतिमानस तथा श्रेष्ठ आध्यात्मिक पुरुष भी है। इस परम चिंतन को उसके अंतर हृदय में, अंतर मन में ला सके, यही नॉलेज ऑफ सेल्फ है। सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य में एम्स ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन में वे व्यक्तित्व का समन्वित विकास कैसे हो, इस पर भी बल देते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी पर वे कहते हैं कि समन्वित व्यक्तित्व वह है जिसमें मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया हो। सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क और आत्मचेतना का ज्ञान देकर उसे जीवन में प्रयोग करना ही शिक्षा का परम उद्देश्य है। तो आज हमने सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य में 10 महत्वपूर्ण बातें जानी। आगे भी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के विस्तार और प्रमुख बातों को आगे पाठ्यक्रम और अनेक विद्वानों ने जो अभी शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा की है, जिसमें महर्षि अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और भी महापुरुषों ने विचार दिए हैं, उन सभी बातों को धीरे धीरे हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।